2026 में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत सारे रूल्स जो है प्रोविजंस जो है अपडेट हुए हैं। अगर अगर आप किसी भी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर अपने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लेकर कोई भी अगर गलती करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस जो है आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके बैंक रिलेटेड लिमिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, तो 2026 में बहुत ध्यान से आपको अपना ट्रांजैक्शन करना है, चाहे वो विड्रॉल को लेकर हो, चाहे वो आपका डिपॉजिट को लेकर हो। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि नोटिस का सिचुएशन कब आपको फेस करना पड़ सकता है, किन चीज़ों को अगर आप करते हैं, कौन सी गलती करते हैं तो आपके पास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है, चाहे वो जीएसटी का डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो। तो कौन से वो चीज़ें मेजर्स है जो आपको ध्यान रखना होगा। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, मेक श्योर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दो ईयर होता है हम लोग का, जो एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, एक नॉर्मल कैलेंडर ईयर जो शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक शुरू होता है। टैक्स पर्पस के लिए हमेशा याद रखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल महीने से शुरू होता है, 31 मार्च तक शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो खत्म होता है। ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और इनकम टैक्स पर्पस के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए आपका जो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। इसी के बेसिस पे जो है नोटिसेस वगैरह और जितने भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो होते हैं। अभी ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन का समय, हम लोग बहुत कुछ अपने ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे काफ़ी डिपेंडेंसी आ गई है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप जो बैंक में लेन देन वगैरह करते हैं उसको लेकर अभी क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। चाहे आपका अकाउंट किसी गवर्नमेंट बैंक में हो, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हो, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में हो, ये सारा अकाउंट जो होता है वो क्या है, पैन से आपका रिलेटेड होता है। और पैन के रिलेटेड होता है, पैन बेसिस आपका सारा ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आप अपने पैन पे करते हैं, वो सारा जो है आपके एआईएस वगैरह में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो नोटिफाइड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं थ्रू एआईएस जो है अभी डिपार्टमेंट। बैंक अभी जो है अपने हाई वैल्यू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो सेंड करता है, रिपोर्ट करता है। तो 20 आपको अभी खासा ध्यान रखना होगा अपने ट्रांजेक्शन को लेकर। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या लिमिटेशन आपका है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का लिमिट रहेगा भाई आपका सेविंग अकाउंट में। अगर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो वो क्या है, वहाँ पे आपका ट्रिगर होता है, वहाँ पे अलार्म ट्रिगर होता है। डिपार्टमेंट के पास जो है वो बैंक जो है रिपोर्ट करते हैं हाई वैल्यू सारे ट्रांजेक्शन। तो आपका सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो या फिर विड्रोवल हो, दोनों केस में ये अप्लाई होता है। और ये जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है ये खबर जो है वो चली जाती है, रिपोर्टिंग हो जाती है। आज के डेट में बैंक जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते हैं, और ये आपका इनकम टैक्स आपका जो एआईएस वगैरह जो होता है उसमें भी रिपोर्ट हो जाता है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपने जान लिया लिमिटेशन। अगर आपका करेंट अकाउंट है, आप बिजनेस मेंटेन करते हैं, कोई बिजनेस आप चलाते हैं, तो ये लिमिटेशन है वो 50 लाख का हो जाता है। 50 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपके एएस वगैरह में रिपोर्ट होता है। और उस केस में क्या है, आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर आ सकता है, आपको उसका सोर्स वगैरह जो है ट्रांजेक्शन का वो पूछा जा सकता है। अब देखिए, सिंगल ट्रांजेक्शन को लेकर भी आपको कुछ रूल्स जो है अपडेट आए हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। सिंगल ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख से ज़्यादा आप अवॉइड ही करें बिल्कुल। 2 लाख से ज़्यादा अगर करते हैं तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, वो जो है आपके एएस वगैरह में इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाएगा, और ये डिपार्टमेंट के नज़र में आ सकता है। और आपके पास जस्टिफिकेशन वगैरह सोर्स वगैरह के लिए आपके पास लेटर आ सकता है, आपको करना पड़ सकता है। अभी क्या है, यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आरटीजीएस वगैरह जो है हम लोग काफ़ी करते हैं, काफ़ी डिपेंडेंसी आ गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा आ गई है, जिसके कारण ऑनलाइन डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ खतरों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा, ताकि आप किसी दिक्कत में ना फंसे। चाहे वो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर इनकम डिपार्टमेंट हो, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो ट्रैक होते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन जो होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो ट्रैक नहीं होता है, लेकिन नहीं, आपके जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई के थ्रू वगैरह भी, उसका भी आपका जो है वो ट्रैक होता है। जीएसटी रूल के हिसाब से जैसे 40 लाख अगर आप करते हैं तो आपको है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप सर्विस में सिर्फ डील करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो आपको जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, आपके जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आते हैं, आप अपने रिटर्न में अपने आपका जीएसटी का रिटर्न वगैरह होगा, इनकम जो हो गया आपका आईटीआर में, वो प्रॉपर तरीके से आप दिखा कर ही चले, ताकि सारा कुछ आपका क्लियर रहे।
देखिए, इनकम टैक्स नया एक्ट जो है 2025 अप्रैल महीने से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब इसमें क्या है, आपका जो लिमिटेशन जो है 4 लाख से अगर ज़्यादा होता है आपका इनकम, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आईटीआर भरने के लिए। लेकिन अगर आप डिपॉजिट करते हैं 10 लाख से ज़्यादा जो लिमिटेशन है, उसके बावजूद भी अगर आपके पैन के अगेंस्ट में कोई आईटीआर नहीं फाइल होता है डिपार्टमेंट में, तो आपका जो नॉन फाइलर का है वो नोटिस आ सकता है जस्टिफिकेशन के लिए कि भैया आपका इनकम है, आप उसको आईटीआर में क्यों नहीं दिखा रहा है। आईटीआर भरते समय आपको प्रॉपर आईटीआर जो अपना 1 या 3 4 जो भी आपका है वो आपको भरना होगा। सही जो आईटीआर है वो चुनाव करें उसका, और अपना जो प्रॉपर सोर्स है इनकम का वो जस्टिफाई करते हुए अपना आईटीआर भरे। अभी क्या है, पिछले सालों का ऐसा नहीं है कि आपका करंट ईयर का, पिछले सालों का भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो काउंट हो सकता है। मान लीजिए आज के डेट में आपने कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो अगले 4 से 5 साल 6 साल तक बाद भी वो ट्रैक हो सकता है, और उस समय आपको जस्टिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स का पोर्टल पे जो एआईएस का जो स्टेटमेंट आता है, वो अपने साल होने के अंत में प्रॉपर तरीके से एक बार चेक करें, उसको जस्टिफाई करें, वेरीफाई करें सारा ट्रांजैक्शन को एक एक करके, उसको आपको प्रॉपर तरीके से जो जस्टिफाइड है वो आपको आईटीआर में अपने आईटीआर में प्रॉपर तरीके से सोर्स के साथ डिस्क्लोज करना बिल्कुल ही ना भूलें। 26 एस में जितने भी टैक्स होते हैं, आपके टैक्स टीडीएस वगैरह करते हैं, वो आपका रिफ्लेक्ट करते हैं। 26 एस का जितने भी आपका टैक्स वगैरह है वो भी आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप अपना जो भी रिफंडेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से अपना आईटीआर जो है फाइल करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आप उसको प्रूफ बिल्कुल ही रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए नोटिस वगैरह जो भी लेटर आएगा, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से फ्यूचर में आप उसे रिप्रेजेंट कर पाए। तो अगर समराइज़ करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपका सेविंग अकाउंट जो है उसमें 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही ना करें। आपका जो सिंगल कैश का ट्रांजेक्शन है उसको 2 लाख से ज़्यादा बिल्कुल ही ना करें, उसके अंदर में रखें। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें। मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वगैरह भी चलाते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया उसके लिए अलग रखें अकाउंट, और बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग अकाउंट, करेंट अकाउंट रखें। से आपका जो भी है एक सेग्रीगेटर और ग्रुप में सारा कुछ रहेगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपका एलिजिबली बनता है टर्नओवर के हिसाब से 20 लाख का 40 लाख, तो आप उस हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप जरूर लें। नहीं तो टर्नओवर हो गया, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। और अपना आईटीआर और अपना रिटर्न जो भी है प्रॉपर तरीके से सही जस्टिफिकेशन के साथ बिल्कुल ही भरें। अगर सारा कुछ आपका सही रहा तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए। लिमिटेशन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट करना नहीं भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।